हमारे यहां महाभारत में कथा आती है, एक बार युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव इन सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके कहा कि आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम एकांत में भजन करना चाहते। अच्छा, व्यक्ति जब कार्य करते करते जब ऊब जाता है तो ये इच्छा होती है कि एकांत में पहुंचे। कई लोग कहते हैं कि अब तो हम ऊब गए, अधिक खाने से भी लोग ऊब जाते हैं, अधिक सोने से भी ऊब जाते हैं। अब वो कुंभकर्ण का भाई हो तो अलग बात है, वो तो कभी नहीं होता। अलग व्यक्ति ज्यादा व्यस्त होने में, इसीलिए हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि व्यक्ति को मस्त होना चाहिए और व्यस्त होना चाहिए। अकेला व्यस्त भी ठीक नहीं है, अकेला व्यस्त रहोगे तब भी गड़बड़ है। व्यस्त के साथ में हमारी मस्ती भी होनी चाहिए, और हमारी मस्ती जब ही होगी जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। सीताराम 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 कहिए और जाई विद राखे राम ताई विद रही। तो युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को बुलाया और बुला करके कहा कि आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। एकांत। भाइयों ने कहा बहुत अच्छा, आप एकांत में भजन करें। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, आपको अलग अलग दरवाजे पर पहरा भी देना पड़ेगा। अलग अलग दरवाजों पर पहरा। तो प्रथम दरवाजे पर हमारे भीमसेन खड़े हो गए और दूसरे दरवाजे पर अर्जुन, तीसरे पर नकुल और चौथे पर सहदेव। युधिष्ठिर अपने उस पर्वत की एक गुफा में बैठ करके सफेद चद्दर ओढ़ करके साधन में लीन हो गए, साधन करने लगे। अब यहां पर द्वापुर का चरण चल रहा था, कलयुग का प्रवेश था। श्री युधिष्ठिर जब आनंद से मदमस्त होकर के साधन में लीन हुए तो उस कलयुग ने विचार किया कि यदि इनकी साधना पूर्ण हो गई तो हमारी तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। तत्काल इसने एक विप्र का रूप धारण किया और रूप धारण करके सबसे पहले भीमसेन के पास आया। कहने लगा कि हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है, हम बड़े दुखी हैं, हम राजाधिराज युधिष्ठिर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है? वह कलयुग रूपी ब्राह्मण कहता है, हम इस राज्य के साधारण से नागरिक हैं और हम अपना कष्ट राजा को ही बताएंगे, आपको तो हमें बताना नहीं है, क्योंकि आप हमारी समस्या का हल नहीं करोगे और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक बताने से तो कोई लाभ नहीं है। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपनी समस्या बताइए, उसका हल हम करेंगे। उसने कहा कि महाराज से नहीं मिलने दोगे? उन्होंने कहा नहीं मिलने देंगे, महाराज आज समाधिस्थ हैं। वह कलयुग रूपी ब्राह्मण कहने लगा, हे भीमसेन, आज हम नगर में भ्रमण कर रहे थे तो हमने बड़ा एक विचित्र कार्य देखा। क्या देखा? मैंने ये देखा कि एक हाथी दोनों तरफ से खा रहा है।
मुख द्वार से भी खा रहा है और गुदा द्वार से भी खा रहा है। बड़े असमंजस में पड़ गए भीमसेन। ये हो ही नहीं सकता, उसने कहा हो नहीं सकता, ये मैंने देखा है। भीमसेन ने कहा जाओ, चले जाओ। द्वितीय दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर अर्जुन खड़े हैं गांडीव लेकर के। उसने कहा कि हमको महाराज से मिलना है। क्या कार्य है आपको महाराज से मिलने का? उसने कहा कि हमको बहुत आवश्यक कार्य है और यदि आज महाराज से नहीं मिले तो हमारा जीवन ही बिगड़ जाएगा। अर्जुन ने कहा फिर भी अपना कार्य तो बताओ। उसने कहा कि आज हम संसार में भ्रमण कर रहे थे तो हमने बड़ा एक कौतूहल देखा। एक मटके से 4 लोटे भर जाते हैं, यदि 4 लोटों को पुनः हम मटके में डालें तो हम मटका भरता नहीं। अर्जुन ने कहा ये तो हो नहीं सकता। अरे जिस मटके से हम 4 लोटों को भरें और उसको पुनः उसमें डाल दे तो भर जाएगा। उन्होंने ना 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 ना। अर्जुन ने कहा कि जब भीमसेन ने प्रवेश दे दिया तो हम ही क्यों रोकें। अंदर चला गया। नकुल खड़े हैं। नकुल से कहा कि हमको महाराज से मिलने दो। उन्होंने कहा क्या कार्य है? अरे हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है। आप अपना कार्य बताइए। यदि हम आपकी शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे तो हम अंदर आपको प्रवेश कर देंगे। हमने आज देखा है कि एक हंस मान सरोवर में बैठा बैठा मछली खा रहा है। अरे तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा हो नहीं सकता, मैंने देखा है। नकुल ने कहा कि जब 2 गढ़ पार कराया तो हम ही क्यों रोके। जाइए अंदर। सहदेव के पास में गए। अब आप देखिए इसके प्रश्न भी अलग अलग हैं। सहदेव से कहा कि हमको महाराज से मिलना है। उन्होंने कहा क्या कार्य है? हमको एक प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न है आपका? मेरा यह प्रश्न है कि आज हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कछवारी है और चारों तरफ वह बार लगी है। वही बार कछवारी को खा रही। सहदेव ने कहा जाइए जाइए, पधारो। युधिष्ठिर आनंद से बैठे हैं, नेत्र बंद करके, सफेद चद्दर ओढ़ करके। प्रभु के चरणार बिंदों में इन्होंने ध्यान लगाया है। कलयुग रूपी ब्राह्मण आवाज लगाता है, महाराज महाराज जागिए जागिए। नेत्र खुल गए। क्या है भैया, क्यों तुम यहां पर आ गए? महाराज तुम्हारे भाइयों ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि 1000 किलोमीटर ऊंचाई से 1000 मन की शिला टूटी और शिला टूटने के बाद कई पेड़ों को तोड़ते हुए वह नीचे आई और एक सफेद वस्त्र पहने मानव खड़ा है। उसने कच्चे धागे में उसे लपेट करके बांध करके एक पेड़ से टांग। इतना कहा और वह अंतर्ध्यान हो गया। युधिष्ठिर की समाधि भंग हो गई।